अजीब बात है, आज बहुत लोग थके हुए हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप पूरे दिन क्या कर रहे थे, तो अक्सर जवाब क्लियर नहीं होगा। ना उन्होंने कोई फिजिकल लेबर की, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज फेस किया, ना कोई एक्चुअल डेंजर था। फिर भी शाम तक माइंड एग्जॉस्टेड होता है, एनर्जी खत्म लगती है और अंदर एक स्ट्रेंज हैवीनेस रहती है, जैसे पूरा दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हो, जबकि रियलिटी में शायद कुछ भी रियल नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है, अगर हम इतना कर नहीं रहे तो इतना थक क्यों रहे हैं? हम यूजुअली एग्जॉशन को एफर्ट से जोड़ते हैं, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा थकान। लेकिन अक्सर ह्यूमन माइंड सिर्फ एफर्ट से नहीं एग्जॉस्ट होता, अटेंशन भी एनर्जी कंज्यूम करती है, डिसीजन मेकिंग भी, अनसर्टेनिटी भी, इमोशनल मॉनिटरिंग भी। और मॉडर्न लाइफ में इन सब चीजों की क्वांटिटी अनप्रेसिडेंटेड होती है। आपकी बॉडी शायद स्टिल हो, लेकिन आपका अटेंशन पूरा दिन खिंचता रहता है। पहले इंसान की जिंदगी फिजिकली डिमांडिंग थी, आज मेंटली डिमांडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डिमांड नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि डिमांड फ्रेगमेंटेड है। आप एक काम करते हुए दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, एक कन्वर्सेशन के बीच में नोटिफिकेशन आ रही होती है, एक टास्क के बीच में कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। माइंड कभी एक जगह नहीं टिकता, और जो चीज कंटिन्यूअसली स्विच करती रहती है वो नेचुरली फटीग क्रिएट करती है। आज बहुत लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, लेकिन मेंटली ओवरलोडेड हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, ओपिनियंस बहुत है, पॉसिबिलिटीज बहुत है, कंपैरिजन भी बहुत है। और ह्यूमन ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ था। हर दिन आप डजन्स नहीं, 100 रियलिटी देखते हैं, दूसरों की लाइफ, दूसरों के अचीवमेंट, दूसरों के फेलियर, दूसरों के थॉट, और धीरे धीरे माइंड के पास अपने एक्सपीरियंस के लिए स्पेस कम बचती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, मेंटल एक्टिविटी और मीनिंगफुल एक्टिविटी सेम चीज नहीं है। आप पूरा दिन मेंटली एक्टिव रह सकते हैं और फिर भी कुछ मीनिंगफुल क्रिएट ना करें। आप ओवर थिंक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और फिर दिन के एंड पर फील कर सकते हैं कि आज सच में हुआ क्या, क्योंकि मूवमेंट हुई लेकिन डायरेक्शन नहीं। मॉडर्न लाइफ का एक हिडन ट्रैप, ये हमें कांस्टेंट स्टिमुलेशन देती है, लेकिन वेरी लिटिल कंप्लीशन। आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर एक वीडियो, फिर एक मैसेज, फिर एक नोटिफिकेशन। माइंड कंटिन्यूअसली एंगेज रहता है, लेकिन रेयरली किसी चीज को पूरा करता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी कंप्लीशन से सेटिस्फाई होती है, कंजम्पशन से नहीं। इसलिए स्टिमुलेशन के बाद भी एम्प्टीनेस बची रहती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कभी कभी एक दिन गार्डनिंग करने के बाद, या कुछ फिजिकली बनाने के बाद, या किसी रियल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद टायर्डनेस या थकान अलग फील होती है। बॉडी टायर्ड होती है, लेकिन माइंड क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि आपने रियलिटी के साथ इंटरेक्ट किया, आपने कुछ टच किया, कुछ शेप दिया, कुछ कंप्लीट किया। मॉडर्न एग्जॉशन में प्रॉब्लम एफर्ट की कमी की नहीं होती, प्रॉब्लम रियलिटी की कमी की होती है। और शायद इसीलिए आज बहुत लोग इंफॉर्मेशन रिच हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पुअर। उन्हें एंजाइटी के बारे में सब पता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में सब पता है, रिलेशनशिप के बारे में सब पता है, लेकिन नोइंग और लिविंग में फर्क होता है। माइंड को लगता है कि नॉलेज प्रोग्रेस है, लेकिन बॉडी और इमोशंस सिर्फ एक्सपीरियंस को रियल मानते हैं। लेकिन ये टॉपिक सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये अवॉइडेंस के बारे में भी है। कभी कभी हम बिजी नहीं होते, हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और डिस्ट्रैक्शन एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है आपका अटेंशन बार बार उस जगह से हटाया जा रहा है जहां एक्चुअली कुछ फील हो सकता था। लोनलीनेस, कंफ्यूजन, फियर, मीनिंगलेसनेस, और उन इमोशन से बचने के लिए माइंड और स्टिमुलेशन कंज्यूम करता है। अजीब बात यह है, जितनी ज्यादा स्टिमुलेशन अवेलेबल होती है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपका रेस्ट करना। क्योंकि रेस्ट सिर्फ काम का एब्सेंस नहीं है, रेस्ट अटेंशन का सेटिंग डाउन है। लेकिन अगर माइंड हर सेकंड कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, कुछ चेक कर रहा हो, कुछ कंज्यूम कर रहा हो,
तो बॉडी रोक सकती है, माइंड नहीं। और मेंटल एग्जॉस्शन वहीं से ग्रो करती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये टॉपिक फोन या सोशल मीडिया के बारे में नहीं रहता, ये अटेंशन की ओनरशिप के बारे में हो जाता है। आपका माइंड किसके पास है, आपकी अवेयरनेस किसके कंट्रोल में है। आप डिसाइड कर रहे हैं या दुनिया डिसाइड कर रही है कि आप किस चीज पर फोकस करेंगे। क्योंकि जिस इंसान का अटेंशन फ्रेगमेंटेड हो जाता है, उसकी एनर्जी भी फ्रेगमेंटेड हो जाती है। शायद इसीलिए कई लोग पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं। उनके पास मेमोरीज कम होती है, मेंटल रेसिड्यूज ज्यादा, उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, मीनिंग कम। और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि वो थकावट लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, जबकि हो सकता है वो ओवरलोड का सिम्टम हो। ह्यूमन माइंड को सिर्फ इनपुट नहीं चाहिए, उसे डाइजेशन भी चाहिए, रिफ्लेक्शन भी, साइलेंस भी, बोर्डम भी। लेकिन मॉडर्न कल्चर बोर्डम को प्रॉब्लम समझता है और साइलेंस को वेस्ट। इसलिए हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहते हैं, और जो माइंड कंटिन्यूअसली कंज्यूम करता है उसके पास इंटीग्रेट करने का वक्त नहीं बचता, और बिना इंटीग्रेशन के इंफॉर्मेशन वेट बन जाती है, विजडम नहीं। शायद इसीलिए आज इतने लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जी रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि आप पूरा दिन कितना बिजी थे, शायद असली सवाल ये है कि पूरे दिन में कितनी देर आप किसी चीज के साथ प्रेजेंट थे। क्योंकि हो सकता है आपकी थकान एफर्ट से नहीं आ रही, वो रियलिटी की कमी से आ रही हो। और अगर ये थॉट अब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो शायद आप इस चैनल पर वापस आएंगे